सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जीके विद विकास सुथार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो आपको कई दिन हो गए होंगे, सुनते होंगे राजस्थान परिचर भर्ती, है ना। बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग की सबसे शानदार भर्ती है। बहुत सारे डाउट है सभी विद्यार्थियों के दिमाग के अंदर कि भर्ती के अंदर क्या है। और सबसे बड़ा डाउट है कि इस भर्ती के अंदर चलो हम फार्म तो भर देंगे, तैयारी भी कर देंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा, है ना। बड़े अजीबोगरीब ख्याल आते हैं दिमाग में कि शायद हमसे वहां पर पानी, गायों भैंसों को पानी पिलवाएंगे, उनका गोबर उठवाएंगे, है ना। ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं सभी विद्यार्थियों के बीच में। तो आपके जितने भी डाउट है, जितने भी आपके कमेंट आए थे, उन्हीं के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट ना आए। और आप सभी से निवेदन है, शानदार भर्ती है, कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है और बहुत अच्छे ग्रेड की भर्ती है। पे ग्रेड, सैलरी वगैरह सब कुछ इसके अंदर शानदार है। तो चूकिएगा मत, फार्म जरूर भरो, तैयारी भी करो और सरकारी जॉब पाने का जो आपका सपना है, वो सपना ये वाली भर्ती आपका साकार कर सकती है। तो सभी प्रश्नों के ऊपर अपने बात करेंगे कि पाठ्यक्रम इसका क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाठ्यक्रम इसका है उसको हम तैयार कैसे करें, है ना। सिलेबस लगभग सबको पता हो गया होगा, है ना। एग्जाम कब तक होगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके डाउट है उन सभी डाउट को अपने इस वाले वीडियो के अंदर, इस वाली क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। बड़ी शानदार भर्ती है, 6000 के लगभग इसमें पद है ना। 5934 पद है, शानदार पद है। पद तो वैसे अगर एक होता तो भी काफी होता, लेकिन पद भी लगभग 6000 के आसपास है। शानदार भर्ती है, देखिएगा। अब देखो, सबसे पहले अगर अपने इसके सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस आपके सामने है। वैसे सबने इसका सिलेबस देख लिया होगा, है ना। शानदार सा सिलेबस इसके अंदर रहा था। और अगर अपने सिलेबस की बात करें तो लगभग इसके बारे में आपने अच्छे से देखा होगा। वैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिएगा, मैं वैसे बता देता हूँ। देखो, इसका सिलेबस जो है ना, इसके अंदर दो भाग है, भाग ए और भाग बे। भाग ए जो होगा उसके अंदर आपके 105% आएंगे और भाग बे जो होगा इसके अंदर 45% आएंगे। भाग ए जो है वो सामान्य अपने जीके का पोर्शन है, सामाजिक अध्ययन वगैरह साइंस मैथ वाला पार्ट रहेगा। और भाग बे जो रहेगा 45%, इसके अंदर कुछ टॉपिक विशेष के नाम दिए गए हैं जो पशु संपदा से संबंधित होंगे। अब देखो, यहाँ पर गलती मत करना, जो भाग बे है ना, इसके अंदर कहीं आप सामान्य पशुओं के बारे में पढ़ने लग जाओ, है ना। जैसे अपने जीके में पढ़ते हैं गायों के बारे में, भैंसों के बारे में, तो अपने वो जीके में सामान्य पढ़ते हैं। यहाँ पर वो आपसे ना प्रॉपर सब्जेक्ट के प्रश्न करेगा। सब्जेक्ट का मतलब है कि उस चीज का आपको ढंग से नॉलेज होना चाहिए। जीके में जो पशु संपदा टॉपिक पढ़ते हैं वो एक अलग है, वो अपने जीके के आधार पर पढ़ते हैं ना, कि नवीनतम पशु गणना के अंदर कौन से पशु में कितनी वृद्धि, कितनी कमी हुई, राज्य में कौन कौन सी देसी नस्लें हैं, कौन कौन सी विदेशी नस्लें, बस वो 3-4 पॉइंट अपने कवर करते हैं। तो वो पशु संपदा जीके वाला जो टॉपिक है वो आपका ये बी पार्ट कवर नहीं करवाएगा। गलतफहमी मत रखना। सब्जेक्ट को जो बी पार्ट है उसको आपको शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से कवर करना ही पड़ेगा। और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि अपने ना कर पाए, है ना। इसको भी कवर कैसे करना है उसका तरीका मैं बताऊंगा, सबसे आसान सा तरीका बताऊंगा, ताकि बी पार्ट जो है ना, जो खासकर आर्ट या अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है जिनके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं रहा था, उनको सबसे बड़ा जो डर है वो बी पार्ट का ही है कि बी पार्ट को हम कैसे तैयार करेंगे। बड़ा शानदार सा तरीका है, वीडियो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कैसे इसको तैयार करना है उस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस भर्ती के बारे में फिर कह रहा हूं, शानदार भर्ती है ना। किसी प्रकार का संकोच मत करना, फॉर्म जरूर भर देना, शानदार भर्ती है। और देखो, इसके अंदर जो है ना, सबसे बड़ा जो डाउट है, इसके अंदर हमें काम क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं तो जो डांगर डॉक्टर होता है ना, उस डांगर डॉक्टर का आपको पीए बनाएंगे, है ना। यानी कि उसका एक सहायक कर्मचारी के रूप में आपका चयन होगा। जो भी गवर्नमेंट जो पशुओं के डॉक्टर है उनकी सहायता के लिए जो है ये पद निकाले गए हैं। सहायता कैसे करोगे, जैसे कहीं पर भी डॉक्टर कोई पशु को देखने के लिए जा रहा है तो उसको जो दवाई वगैरह जो उसके पास में अगर वो पर्याप्त मात्रा में दवाई वगैरह है या नहीं है, इंजेक्शन वगैरह है या नहीं है, या जैसे अगर मान लो वो डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है तो सामान्य आप गाँवों के अंदर आसपास में जाकर अगर कोई मान लो कोई कॉल वगैरह आ जाए कि पशुओं के अंदर ये बीमारी है, डॉक्टर साहब आकर देखो, तो नॉर्मल आपको उस पशु में कौन सी बीमारी है
और हाथों हाथ वो पशु परेशान ना हो, यानी कि पशु जो है वो स्वस्थ हो जाए, उसके लिए आप तुरंत वहां पर कोई ऐसा समाधान बता दो, कोई दवाई बता दो, ताकि वो जब तक मेन डॉक्टर आए तब तक वो पशु वहां पर बचा रहे। कुल मिलाकर बात ये, यानी कि एक जो डॉक्टर होता है उसकी सहायक पद के रूप में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी, उसकी सहायता के लिए। कोई आपको वहां से गायों का गोबर नहीं उठवाएंगे, गायों को नहलाना नहीं पड़ेगा, डांगरों को चराना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल अफवाह है। ये मान लो एक प्रकार से आप डॉक्टर ही बनोगे, और सबसे बड़ी बात है बिना कोई डॉक्टर का डिप्लोमा लिए, केवल 10वीं पास, 10वीं पास पे आप एक प्रकार के डांगर डॉक्टर बन जाओगे। और देखो बहुत बढ़िया पोस्टें हैं इसके अंदर, और भी क्या है वो सब कुछ बताऊंगा। वैसे आपको पता है कि 6 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म जो है वो अपने 13 अक्टूबर से भरने शुरू हो जाएंगे, 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वेट मत करना, 13 अक्टूबर के 2-4 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर देना, ताकि फॉर्म भरने वाली जो टेंशन है वो फ्री हो जाए, फिर अपने अच्छे से तैयारी पर ध्यान दे। और जो एग्जाम है ना वो लगभग संभावित है, अप्रैल जून के अंदर लगभग 2024 में एग्जाम संभावित है। ये संभावित है, कन्फर्म नहीं है होगा या नहीं होगा। अगर जून में, जून से पहले तो नहीं होगा ये तो कन्फर्म है, जून या जून के बाद ही होगा। तो अपने पास मोटे मोटे 6 से 7 महीने हैं, सिलेबस को बड़ी शानदार तरीके से अपने यहाँ पर कवर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिएगा इसके अंदर और क्या कुछ विशेष है। अब देखो इसके अंदर अन्य क्या विशेष है। पहली बात तो ये कि जो ये परिचारक की जो भर्ती है इसके अंदर आपके ना 2 पार्ट है ना। एक तो पार्ट आपका रहेगा भाग ए, और एक आपका पार्ट रहेगा भाग ब। अब ध्यान से सुनना, अब तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, कैसे अपना सिलेक्शन करवाना है, उस जो मेन थ्योरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। भाग ए, भाग ए के अंदर क्या क्या है, जैसे आपको पता है तो इसमें जीके अपने को पढ़ना है। जीके में क्या पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, राजस्थान का भूगोल है। और क्या पढ़ना है, राजस्थान की कला व संस्कृति है, राजस्थान की कला व संस्कृति है। इसके अलावा अपने को इसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा अपने को राजस्थान का जो करंट जीके है, करंट जीके जो है वो इसके अंदर कवर करना है। इसके अलावा एक इसमें लिखा होता है सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक जो अध्ययन है इसके अंदर बड़ा भयंकर डाउट होता है, तो वो डाउट भी मैं दूर करूंगा कि सामाजिक अध्ययन में हमें पढ़ना क्या है। इसके अलावा इसके अंदर सामान्य विज्ञान का पोर्शन है, सामान्य विज्ञान का पोर्शन रहेगा। इसके अंदर अपने को सामान्य विज्ञान पढ़नी है। इसके अलावा अपने को सामान्य जो गणित है वो कवर करनी है। ये अपना भाग ए है। अब ध्यान देना, भाग ए में क्या पढ़ना है आपने अच्छे से इस बात को देख लिया, और आप पहले से जानते भी हो कि भाग ए के अंदर क्या क्या आएगा। तो पहली बात तो ये, अब देखो वैसे तो एग्जाम कैसा बनेगा, एग्जाम में पर्सन कैसे आएंगे, अब देखो अपनी सीधी सी बात है, भगवान तो है नहीं। जो नोटिफिकेशन है और इस भर्ती की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है कक्षा 10वीं तक की है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम का ही रहेगा। बहुत बड़ी बात है, पाठ्यक्रम जो आपका रहेगा वो कक्षा 10वीं तक के लेवल का रहेगा। हाँ, एग्जाम में पर्सन की लैंग्वेज कक्षा 12वीं तक की लेवल की पूछी जा सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम आपका कक्षा 10वीं तक के लेवल का ही रहेगा। भाषा कक्षा 12वीं तक के लेवल की पूछी जा सकती है। कहने का मतलब है यहां पर आपको जितनी भी चीज ये लिखवा रखी है ये आपको केवल कक्षा 10वीं तक के लेवल की कवर करनी है। ठीक है, अगर आप मेरी बात अच्छे से मान रहे हो, अगर आप जीके विद विकास सुथार के ऊपर विश्वास रख रहे हो, तो एक यकीन मानना, विश्वास मानना, कक्षा 10वीं तक की जो अजमेर बोर्ड और एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं, अजमेर बोर्ड या एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं, उन किताबों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक जो किताबें हैं उन किताबों को अच्छे से पढ़ लेना। गारंटी है भाग ए वाला जो पोर्शन है वो आपका बड़े शानदार तरीके से कवर हो जाएगा, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की। अब कक्षा 6 से 10वीं तक अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो ये फॉर्म भरेंगे ना उनकी लगभग अधिकांश विद्यार्थियों का जीके बढ़िया तरीके से कवर होगा, ये तो अपने मानकर चलते हैं। लेकिन जीके कवर होगा ना तो साथियों दिक्कत आती है कईयों के मैथ और विज्ञान वाले पोर्शन में।
तो फायदा ये होगा कि अगर आप 6ठी से 10वीं तक की किताबों को अध्ययन कर लोगे, सामाजिक अध्ययन के सभी पार्ट का, तो आपका ये साइंस और गणित वाला जो डर है ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ज्यादा इसके अंदर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल बस आप एक काम करना, आज से ही मार्केट जाओ, कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें ले आओ स्कूल वाली, उन किताबों को क्रम वाइज पढ़ना शुरू कर दो। मुझे ये पता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इन सब किताबों को अच्छे से कवर कर लोगे। जब इन किताबों को आप एक बार कवर कर लोगे तो अगले 10 दिन में उन सभी किताबों को आप आसानी से, जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लोगे। 40 दिन का काम हो गया। अब 40 दिनों के अंदर आपने इन किताबों को, मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने 2 बार कवर कर लिया। ठीक है, ये सारा पोर्शन आपका 2 बार कवर हो गया। हाँ, अब 40 दिन के बाद आपने ये पूरी किताबें कवर कर ली 2 बार। अब आप कोई मर्जी बुक पढ़ो, कहीं पर भी कोई भी आप टेस्ट रिजॉइन करो, कुछ भी करो, तो वो आपकी तैयारी जो रहेगी, वो तैयारी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगी। लेकिन फिर कह रहा हूं, जो कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें जो नहीं पढ़ेगा, वो विद्यार्थी यकीन मानना भेड़ चाल के रूप में चलेगा, है ना। बहुत सारा अपने डी पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, बहुत कुछ अपने पढ़ेंगे, लेकिन विज्ञप्ति कोई भी किसी की भी तैयारी करो ना, तो उसके अंदर पहले विज्ञप्ति के अंदर और सिलेबस पाठ्यक्रम का लेवल है वो जरूर देख लिया करो। अब इसमें कई साथी ये भी कमेंट करेंगे, सर वीडियो पटवार के अंदर भी तो ये था, लेकिन पर्सन का लेवल देखो क्या बना। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अपने भगवान तो नहीं है, लेकिन वो एक आधे पेपर में कई बार अपवाद होता है, लेकिन 99% पुराने कोई भी पेपर उठाकर देख लो, जो आपकी विज्ञप्ति में पाठ्यक्रम का लेवल लिखा हुआ है, उसी लेवल के हिसाब से वो पेपर बनता है। समझ रहे हो ना? तो अब देखो यहाँ पर 40 दिनों में आपने ये किताबें 2 बार पढ़ ली। अब 40 दिनों के बाद में अपने पास आज से अगर बात करें तो कम से कम मोटे मोटे 6 से 7 महीने हैं। तो यहाँ पर तो लगभग 1.5 महीने गए ना। बाकी के जो महीने हैं, उन महीनों के अंदर आप इन किताबों को भी कवर करो, उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज या और भी किताबें पढ़ते रहो, है ना। रोक थोड़ी रहे हैं। लेकिन अगर तैयारी को प्लस पॉइंट औरों से आगे ले जाना है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। फायदा ये होगा कि जो हकीकत में हमारा एग्जाम बनेगा, वो एग्जाम का लेवल क्या होगा, वो लेवल इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों का जरूर अध्ययन करना। इसके अलावा इस जीके वाले पोर्शन की अगर बात करूं और बै पार्ट वाली बात करूं, तो आपके लिए मार्केट के अंदर बढ़िया एक बुक उपलब्ध हो जाएगी, संकल्प श्री गंगानगर की, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंबाइन करके एक शानदार बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उस किताब का भी आप शानदार तरीके से इन किताबों के अलावा उस किताब का भी साथ में अध्ययन कर सकते हो। भाग जो बे रहेगा, ये भाग बे जो रहेगा, ये पशु संपदा से संबंधित होगा। पशु संपदा से संबंधित होगा, जिसके अंदर आपको पशु संपदाओं के बारे में, नस्ल वगैरह, इनके रोग वगैरह, इनकी मुख्य शब्दावलियां वगैरह, परियोजनाओं के बारे में, वो सब कुछ इसके अंदर अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप काम करना, अगर आप मेहनत कर सकते हो और वास्तव में अगर आपको जॉब लगना है, तो घबराना मत। कक्षा 11 व 12 कृषि संकाय एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाली जो किताबें हैं कक्षा 11 और 12, इन दोनों क्लासों की किताबों का ढंग से अध्ययन कर लेना। गारंटी है बी पार्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। यहां पर 6 से 10वीं तक की किताबें कवर करनी है। पार्ट बे के लिए कक्षा 11 और 12 की जो एग्रीकल्चर वाली किताबें हैं, उन किताबों को आपको कवर करना है। अगर आपने ये इतना सा काम कर लिया, तो गारंटी है बाकियों से आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो बाकी क्या करेंगे, गाइडों के पीछे भागेंगे, प्राइवेट जो बुक है उनके पीछे भागेंगे, बहुत सारा डी पढ़ेंगे, बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे, लेकिन पेपर का लेवल कक्षा 10वीं तक का रहने वाला है। तो पहले जो विभाग ने कह रखा है उस बात पर अमल करो, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला, लेने वाला, नौकरी देने वाला वो विभाग है। तो विभाग की बात पहले मानो, उसके बाद अन्य जो काम है वो दोबारा बाद में अलग से करने हैं। तो पहले आपको इतने काम करने हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए 6 से 10वीं तक की किताबें, और पार्ट बे के लिए कक्षा 11 और 12वीं की बुकें जो है आपको कवर करनी है। करंट जीके, अब देखो करंट जीके यहाँ पर जो है ना, वो राजस्थान का तो करंट जीके है ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो वर्तमान के अंदर जो मुख्य राष्ट्रीय जो मुख्य मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो करंट के अंदर चर्चित मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि करंट के अंदर जो राष्ट्रीय अपने मुद्दे होंगे,
खेल से संबंधित है या अन्य जो मुद्दे हैं पुरस्कार वगैरह जो है वहां से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन राजस्थान करंट जीके को जरूर प्राथमिकता देना। राजस्थान करंट जीके जो है यहाँ पर आपका शानदार प्रश्न लगभग यहाँ पर बनेंगे। आपको पता है पार्ट ए के अंदर 105 प्रश्न आएंगे, तो 5% के अंदर ये मान लो कि लगभग 35 से 40% जीके का और करंट वाला रहेगा। उसके अलावा इसमें सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन भी रहेगा। विज्ञान और गणित के अंदर लगभग 32-33% दोनों के अलग अलग बनेंगे। 105% का आपका जो है ये रेशो रहेगा। सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन का मतलब इसमें थोड़ा बहुत आपको ना राजस्थान का जो संवैधानिक परिदृश्य है, राजस्थान का जो संविधान है उसके अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना है। खास कर याद रखना यहाँ पर जो राजस्थान का पंचायती राज है, राज्य का जो पंचायती राज है उस पंचायती राज को थोड़ा ढंग से कवर कर लेना। सामाजिक अध्ययन वाली किताबों में देखोगे तो पंचायती राज को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है और सामाजिक अध्ययन में यहाँ से प्रश्न भी कोई 2-4 बन सकते हैं। तो ये आपका पार्ट ए वाला पोर्शन रहेगा। तो आपको करना क्या है, कुल मिलाकर क्या करना है देखिएगा। अगर आप विश्वास करते हो, मानते हो, तो जो भाग ए है क्या करोगे बताओ? भाग ए को कवर करने के लिए भेड़चाल मत बनना। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो किताबें हैं, गवर्नमेंट जो किताबें, स्कूलों की किताबें, उन किताबों को ढंग से कवर कर लेना। ठीक है, इन किताबों को कवर करने के बाद आप एक तो अपनी जो संकल्प पब्लिकेशन की बुकें हैं गंगानगर, उस किताब का इसके बाद आप अध्ययन कर सकते हो, प्लस कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह वहां आप उसके लिए निकाल सकते हो। और जो भाग ब है, भाग ब वाला जो पोर्शन रहेगा सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए पहले आप प्राथमिकता देना कक्षा 11 और 12 की जो कृषि सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाली जो किताबें हैं उन किताबों को आप पहले ढंग से कवर कर लेना। उसके बाद आप बाकी की किताबों का अध्ययन कर सकते हो। इतना काम कर लिया तो गारंटी है आपको परिचारक बनने से कोई नहीं रोक सकता, डांगर डॉक्टर बन जाओगे। तो डांगर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो केवल इतना सा काम करके। और मुझे ये पता है कि लगभग अगर आप इन किताबों को लेकर आओगे ना तो 40 दिन ये है और लगभग इतने ये मानो कि 1.5 से 2 महीनों में आप अपनी तैयारी को औरों से बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक है, बाकी देखो दिमाग के अंदर ना ऐसा कोई डाउट मत रखना कि इसके अंदर क्या होगा, बाकी कुछ नहीं है, बहुत चाही जॉब है। 9 से 2 बजे तक आपको नौकरी करनी है, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आरएस की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन पहले ये फॉर्म भरना, तैयारी करना, सिलेक्शन करवा लेना, 9 से 2 बजे तक जॉब करनी है। और जॉब इतनी कोई ज्यादा है नहीं कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो आप जॉब लगने के बाद भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन वही है ना, एक बार सरकारी नौकरी लगने का एक खाता खुल जाएगा और खाता खुलने के बाद में एग्जाम फाइट, गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करने बहुत आसान हो जाते हैं। आपके आसपास में, आस पड़ोस में आपने रिश्तेदारों में देखा भी होगा कि एक बंदे का एक में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद उसका उसमें हो गया, उसमें उसका हो गया ना, लगातार होता ही जाता है। तो एक खाता खुलने की देरी है और खाता खोलने का सबसे बढ़िया आपके शानदार मौका आपको ये वाली भर्ती है। चूकना मत, फॉर्म जरूर भरना, तैयारी जरूर करना। और तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी एक सिस्टम से तैयारी करना है ना। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं, जो भी साथी अब इस YouTube के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो पहली बार आए हैं वो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो साथी जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके लिए जीके विद विकास सुथार जो YouTube चैनल जिसके ऊपर अभी आप ये क्लास देख रहे हो, इसके ऊपर मैं इस का एक निःशुल्क बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी इसके ऊपर YouTube के ऊपर फ्री में करवाई जाएगी। अब देखो निःशुल्क जो बैच है ना, वो मैं गारंटी ये तो नहीं दे सकता कि आपको बै पार्ट वगैरह वो सारा करवा दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कवर करवाने की। पहले अपने राजस्थान जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे अपने सब्जेक्ट उठाएंगे, डिटेल में करवाऊंगा, है ना। जो टेस्ट है वो तो अलग से होंगे ही होंगे, अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे, साथ में यूट्यूब पर आपको उसके प्रश्नों के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले अपने राजस्थान जियोग्राफी को थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना। लगभग सोमवार या मंगलवार से आपकी इसी यूट्यूब के ऊपर क्लासें मैं शुरू कर दूंगा। एक दिन छोड़कर एक दिन जो है आपको डेली की राजस्थान जियोग्राफी की टॉपिक वाइज क्लास मिलना इसके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर निःशुल्क बैच जो है
वो इस भर्ती का शुरू करने में जा रहा हूं, जिसमें पहले राजस्थान जियोग्राफी को अपने डिटेल के अंदर सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ में कोशिश करूंगा जो कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों के अंदर जो जियोग्राफी में जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको यहाँ पर कवर करवा दूं, थोड़ी सी आपको सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस बैच का या इस क्लास का सभी साथियों को फायदा हो, तो आपसे निवेदन है इस वाली क्लास को अपने साथियों के बीच में जरूर शेयर करना, ताकि ये वाली जो बात है वो सबके पास पहुंच जाए, और जो मेरे भाई बहन है जो कोचिंग नहीं कर सकते या आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, तो वो भी इस तैयारी से वंचित ना रहे, उनका भी सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो। तो देखो, मेरा सीधा सा एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान अपने इस राज्य के अंदर प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर से जो बच्चा वो है वो सरकारी नौकरी में हो। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए पूरी जियोग्राफी यहाँ पर मैं फ्री सिलेबस के हिसाब से। अब देखो, ये जो जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, एक और बात, जियोग्राफी पढ़ाने के बाद में आप जो इसमें पढ़ोगे तो इसके अंदर ये भी है कि इसमें पटवारी की तैयारी करने वाले भी हैं, पुलिस वाले भी होंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, आरएस वाले, सबके अलग अलग स्टूडेंट होंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर इस वाले बैच में मैं इसी भर्ती के लेवल का जीके पहले करवाऊंगा। तो कृपया करके ऐसा कमेंट मत करना कि सर आप डीप नहीं करवा रहे, ये बात आपने नहीं बताई, ऐसे बता रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, जो आपका सिलेबस है, मैं प्राथमिकता पहले पाठ्यक्रम को दूंगा, ताकि जो भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पर या चैनल पर विश्वास करके जुड़े हैं, तो उनके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, है ना, अंधेरे में ना रखा जाए। जैसे मान लो मैं आपको बहुत सारा डीप करवा दूं, लेकिन विज्ञप्ति में देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा कक्षा 10वीं तक के लेवल के पर्सन आएंगे, भाषा का लेवल कक्षा 12वीं तक के लेवल का रहेगा। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, ताकि अपनी तैयारी बढ़िया शानदार तरीके से हो जाए और सरकारी सपने लगने का जो सपना है वो सबका पूरा हो, है ना। तो अपने ये बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। और सोमवार या मंगलवार से अपनी ये क्लासें शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की बातों में मत आना कि ऐसी भर्ती है, क्या करेगा, डांगर डॉक्टर ऐसे गोबर उठाएगा, गायों को नहलाएगा, गौशालाओं के अंदर चक्कर काटेगा, मत भर फार्म, मत कर तैयारी, ऐसे है वो तैयारी कर रहा है जो उसमें लगा रहे, किसी के बहकावे में मत आना। बड़ी शानदार भर्ती है, पशु परिचर की भर्ती है, बम्पर भर्ती है, शानदार पोस्ट है, शानदार काम है, कोई इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पशु जो डॉक्टर होता है उसके सहायक डॉक्टर के रूप में आपका यहाँ पर चयन होगा, है ना। 9 से 2 बजे तक की नौकरी है, पूरे दिन की नौकरी नहीं है, बढ़िया सैलरी है, लगभग लगते ही 2 साल तक ये मानो कि लगभग 17,500 18,000 की लगभग सैलरी होगी, और 2 साल के बाद में लगभग 25 से 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, है ना। एक सरकारी कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप भी तो सरकारी कर्मचारी लगोगे। पेंसिल की सुविधा है, बाद में पेंसिल मिलेगी आपको। जितने भी इसके अंदर जो भी बाकी सरकारी कर्मचारियों को जो भी मिलते हैं भत्ते वगैरह, वो सारे आपको मिलेंगे। तो 2 साल के बाद में कम से कम 25 से 30,000 रुपए की सैलरी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है सरकारी दामाद बन जाओगे, है ना, सपना पूरा हो जाएगा, स्टैंड हो जाओगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो टेंशन जब नहीं रहेगी तो बाकी की तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद चाहे आरएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, क्या दिक्कत है, टेंशन तो है नहीं, क्योंकि अपने स्टैंड हो गए, सरकारी जॉब में आ गए। सबसे बड़ी टेंशन होती किसकी है, पैसों की होती है, परिवार की टेंशन होती है ना। अगर पैसे नहीं होते तो परिवार को कैसे चलाएं, घर वालों से रोज रोज कैसे पैसा मांगे। अगर गंगानगर मान लो कहीं पर भी रह रहे हो तो रूम का खर्चा है, रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, कब तक घर वालों से मांगे। दिमाग में कहीं ना कहीं एक टेंशन होती है, मैं समझता हूँ। तो वो टेंशन नहीं रहेगी अगर आप इसके अंदर अपने आप को सिलेक्ट करवा लोगे तो टेंशन फ्री होकर आप आगामी कोई भी भर्ती की तैयारी करो, आरएस आईएएस की तैयारी करो, कोई नहीं रोकेगा। और तैयारी जो अब कर रहे हो उससे अच्छी तरीके से तैयारी इस भर्ती में सिलेक्ट होने के बाद आपकी हो जाएगी, है ना। अब पहले सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इसमें अगर सिलेक्शन हो गया ना तो गारंटी है, रिकॉर्ड कर लेना, इसके सिलेक्शन के बाद आप जिस लेवल की भी तैयारी करोगे उसमें गारंटी है पहले टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टेंशन फ्री होकर तैयारी करेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो शानदार भर्ती है, फॉर्म जरूर भर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना। जैसे ही फॉर्म होते हैं 13 अक्टूबर से, 13 के बाद 14, 15, 16 के बीच बीच में फॉर्म भर देना, ताकि फॉर्म वाली टेंशन खत्म